और चलिए अहम खबर का रुख करते एआरडी का शासन सचिवालय में औचक निरीक्षण 143 में से 58 यानी 40.55% गैजेटेड अधिकारी अनुपस्थित मिले। 553 में से 263 यानी 47.55% अराजपत्रित कर्मी भी अनुपस्थित पाए गए। डीएस सूर्य बहादुर वर्मा के नेतृत्व में निरीक्षण हुआ। डीएस सुनील शर्मा, एसओ महेंद्र सरावता, एएसओ चेनाराम भदाला, लिपिक ग्रेड प्रथम विजय महावर थे इस दल में शामिल। तो बेहद अहम ये औचक निरीक्षण, जहां एआरडी का शासन सचिवालय में औचक निरीक्षण था और इस निरीक्षण के दौरान जो वस्तु स्थिति सामने आई, 143 में से 58 यानी 40 करीब गैजेटेड अधिकारी थे जो कि अनुपस्थित थे। 553 में से 263 अराजपत्रित कर्मी भी अनुपस्थित पाए गए। डीएस सूर्य बहादुर वर्मा के नेतृत्व में यह निरीक्षण हुआ और इस औचक निरीक्षण के दौरान तस्वीर सामने आई कि किस तरह से 40 के करीब फीसदी गैजेटेड अधिकारी की मौजूदगी नहीं थी। 47% करीब अराजपत्रित कर्मी भी अनुपस्थित पाए गए। इस औचक निरीक्षण के दौरान डीएस सूर्य बहादुर वर्मा के नेतृत्व में पूरा निरीक्षण हुआ है, जिसमें डीएस सुनील शर्मा, एसओ महेंद्र सरावता, एएसओ चेनाराम भदाला और लिपिक ग्रेड प्रथम विजय महावर इस दल में शामिल थे। और चलिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, बेहद अहम था एआरडी का शासन सचिवालय में औचक निरीक्षण और जो सामने आई तस्वीर वो भी भयावह है कि इतने ज्यादा परसेंट में लोग अनुपस्थित पाए गए। औचक निरीक्षण में ये हकीकत सामने आई। बिल्कुल, ये करीब करीब जो आंकड़ा आ रहा है वो 50% का आंकड़ा आ रहा है, जो कि एक भयानक तस्वीर दिखाता है, क्योंकि 9:45 बजे जब 9:30 का समय है और 15 मिनट बाद भी सचिवालय कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये एक ऐसी तस्वीर है जो आंखें खोलने वाली है, क्योंकि सरकारी मशीनरी का सत्ता का प्रमुख केंद्र है सचिवालय। तो यह तस्वीर ये दिखाती है कि जो आम लोगों से जुड़े जो काम है वो कितना देरी से होते होंगे या नहीं होते होंगे। यह एक तस्वीर सामने आई है और उसको लेकर जो पूरी रिपोर्ट बनाई गई है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश यहाँ पर की गई है। लेकिन ये इतना बड़ा आंकड़ा है तो किस तरह से ये कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि निरीक्षण के नाम पर भी हमेशा कागजी खानापूर्ति ही की जाती है और अनुशंसाएं की जा सकती है। तो ऐसे में यह भी एक विचार सामने आता है कि क्यों ना इस निरीक्षण को कुछ मजबूत ढंग से किया जाए और रीड्राफ्ट किया जाए इसके जो नियम हैं, और इसमें कुछ पावर्स और जोड़ी जा सकती है, क्योंकि ये कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है और कोई जब तक कार्रवाई असरदार नहीं होती तो यह बदस्तूर सिलसिला जारी रहता है। क्या इसमें कोई एक्शन भी होगा या सिर्फ इस और रिकॉर्ड हो जाता है कि औचक निरीक्षण में ये अनुपस्थित मिले? क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो ये स्थिति तो ऐसी ही बनी रहेगी। देखिए, ये काम एचओडी पर छोड़ा जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट होता है वो संबंधित विभाग के एचओडी को सौंपी जाती है कि इसमें वो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पूरी तरह से ऑथोराइज्ड हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार एचओडी खुद भी इसमें इस रूप में शामिल होता है कि उनकी सहमति से कर्मचारी नहीं मिलते। तो यह वाकई विचारणीय एक प्रश्न है कि कैसे कार्रवाई होती है, उसको ऑर्गेनाइज करना पर्याप्त है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है जिस तरह से एआरडी का ये शासन सचिवालय में औचक निरीक्षण रहा है और करीब करीब अगर परसेंट पर देखें तो 50% यहाँ पर गेस्टेड और राजपत्रित कर्मी अनुपस्थित पाए गए तय समय से भी ज्यादा वक्त में। और ये चिंतनीय विषय, देखना होगा कि इसमें भी कोई एक्शन होता है या फिर इस औचक निरीक्षण से ये अधिकारी सीख लेते हैं और आने वाले वक्त में कम से कम टाइम पर पहुंचे।